पत्रकार मित्रों का, जैसा आपने आज ये सिरसा का आयोजन देखा है तिरंगा यात्रा का, हमारे जाबाज देश के सैनिकों, तीनों सेनाओं के सैनिकों, हमारे बीएसएफ, अन्य अर्धसैनिक बलों ने जो एक शौर्य का, पराक्रम का जो एक प्रदर्शन किया, उनको नमन करने के लिए जो यात्रा थी, इस यात्रा में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण बेदी जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय दूड़ाराम जी, भाई गोविंद जी, यतेंद्र जी, परवीन जोड़ा जी, रेणु शर्मा जी, तो अन्य जिनके नाम अभी यतेंद्र जी ने लिए, हमारे ज़िला के सिरसा के प्रभारी वेद फुला जी समेत तमाम और ऐसे सामाजिक संगठनों के अनेकों पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इसमें रहे, जो लगातार सिरसा में सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गणमान्य पदाधिकारी ऐसी संस्थाओं के इसमें रहे, यहाँ के नागरिक रहे। सर्वप्रथम मैं उन सब का वो धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रकार की जो यात्राएं हैं वो हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के कोने कोने में निकाली जा रही है। हमारे शहीदों को सैल्यूट करने के लिए, देश के ऐसे नागरिक जिनकी बहुमूल्य जान गई है पहलगांव के आतंकी हमले में, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और जैसे मैंने बताया, पूरे देश के कोने कोने में इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। आज सिरसा में भी आपने देखा कि किस प्रकार से जोश के साथ यहाँ पर यात्रा निकाली गई। हमारे देश के सैनिकों ने जिस धैर्य के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, और उनके भी धैर्य की मैं प्रशंसा करूंगा, पूरी सरकार ने, सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता का जो परिचय दिया, उसके चलते एक ऐसा उपयुक्त जवाब आतंकवादियों को भी दिया गया। आतंकवाद को शरण देने, उसको पोषण करने वालों को भी दिया गया। और हम सब ने देखा, दुनिया ने भी देखा कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे बगैर, वहाँ पर जिसको आप एयर स्ट्राइक कह सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, हमारे ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, इनके माध्यम से 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए सैकड़ों आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम किया गया। पाकिस्तान के ऐसे 11 सामरिक ठिकाने, रक्षा ठिकाने, जहाँ से एक कुत्सित प्रयास पाकिस्तान की सेनाओं का चल रहा था भारत पर आक्रमण करने का। वहाँ से ड्रोन छोड़े जा रहे थे, मिसाइल छोड़ी जा रही थी, लेकिन अपनी सीमा में रह करके हमारी वायुसेना के जाबाज सैनिकों ने एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। न केवल पाकिस्तान के हमलों को उनका माकूल जवाब देने का काम किया, उनको रास्ते में नष्ट करने, चाहे उनके ड्रोन थे, चाहे मिसाइल थी, वो करने का काम किया है, बल्कि जहाँ से वो छोड़े जा रहे थे ऐसे सैन्य ठिकानों को भी नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जाबाज सैनिकों ने किया। इसके साथ साथ जहाँ हमारी सशस्त्र सेनाएं लगी हुई थी, अन्य सुरक्षा बल लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पूरी सरकार, पूरे देश का और सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कूटनीतिक मोर्चे के ऊपर भी काम कर रही थी और आज भी कर रही है। चाहे वो देश में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, इस नारे को सार्थक करते हुए सब प्रकार के दरियाओं का पानी पाकिस्तान को बंद करने का विषय हो, वहाँ के जो पर्यटन
पर्यटक यहाँ आ रहे थे उनका आना बंद करने की बात हो, वहाँ का व्यापार बंद करने की बात हो, सीमाएं बंद करने की बात हो, हर मोर्चे के ऊपर लड़ाई हमारे देश ने लड़ी और भविष्य में भी लड़ेगा। आज हम सब के लिए बड़ी एक संतुष्टि की बात है कि आज पूरा देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। आज सभी राजनीतिक दल एक स्वर में आकर के देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, सबने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि हमारा देश और देश के नागरिक, देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जिस प्रकार से ये युद्ध विराम हुआ उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्पष्ट किया और हमारी सेनाओं ने भी स्पष्ट किया कि हमारी एक नीति अब देश की बन गई है और वो नीति ये है, अगर दोबारा से भारत के अंदर घुसकर किसी भी प्रकार के आतंकी हमले का कुत्सित प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो उसको युद्ध माना जाएगा और बगैर किसी हिचक के हमारी सेनाएं केवल माकूल जवाब नहीं देंगी। इस प्रकार सब ऐसे वरिष्ठतम जो भी इस बात को घोषित करने के अधिकारी हैं उन्होंने किया है, केवल माकूल जवाब नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से उन लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम किया जाएगा। इस प्रकार के बुलंद इरादे देश के नेतृत्व के हैं, हमारी सेनाओं के हैं और ऐसे बुलंद इरादे वाले सब हमारे इस प्रकार के संस्थाओं को भी, देश के प्रधानमंत्री जी को भी, देश की जनता इस प्रकार के और देश के नागरिक, देश के सामाजिक संगठन तिरंगा यात्राएं निकाल करके उनको अपना न केवल समर्थन देने का एक आह्वान कर रहे हैं, बल्कि हमारे जाबाज सैनिकों जिन्होंने अपनी शहादत दी उनको नमन कर रहे हैं। हमारे सभी सैनिक जो अपनी जान का बलिदान देने के लिए तैयार खड़े हैं उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे जो नागरिक, जो 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, उनको भी इस प्रकार का तिरंगा यात्रा निकाल करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम आज हमने यहाँ पे किया है। सर, एक तरफ तो सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, दूसरी तरफ एमपी से, मध्य प्रदेश से जो बीजेपी नेता वो सेना के ही अधिकारी हैं, उनके मतलब विवादास्पद करते क्या? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। कोई भी व्यक्ति सेनाओं का अपमान नहीं कर सकता, इसकी जवाबदेही जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है निश्चित रूप से होगी। और सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इन चीज़ों के ऊपर बहुत बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। ठीक, कुछ आपने